देखिए, अक्सर ये माना जाता है कि जो यूपीएससी इंडिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम है, सिर्फ वही क्लियर कर पाते हैं जो कि स्कूल लेवल पे काफी ब्रिलियंट रहे हो। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि आज की इस वीडियो में बच्चों मैं आपको कुछ ऐसे आईएएस आईपीएस ऑफिसर के बारे में बताने वाला हूं जो कि ना केवल सिर्फ अपने स्कूल लाइफ में एक एवरेज स्टूडेंट थे, बल्कि इनमें से तो कुछ तो फेल्ड भी हुए अपने बोर्ड एग्जाम में। तो ये जो वीडियो आप सभी स्टूडेंट के लिए एक इंस्पिरेशन है कि जो ऐसा सोचते हैं कि यार मैं तो बिलो एवरेज हूं या फिर एवरेज टाइप का स्टूडेंट हूं, मैं आगे चल के इतना बड़ी पोस्ट में तो कभी आ ही नहीं सकता। आइए जानते हैं उन आईएएस आईपीएस ऑफिसर के बारे में कि वो किस तरीके से उन्होंने ये एग्जाम क्रैक किया। इस लिस्ट में सबसे पहले बात आती है आईएएस अंजू शर्मा के बारे में। सबसे कमाल की बात इनके साथ ये है कि इन्होंने एमबीए की जब अपनी स्टडी कंप्लीट करी थी तो इन्होंने ये डिसीजन लिया था कि वो यूपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे। और सबसे बड़ी, जो कि बहुत कम ही जनों के साथ होती है, ऐसा अंजू शर्मा के साथ हुआ था कि इन्होंने यूपीएससी का जो एग्जाम था फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर लिया। और सबसे हैरानी की बात है कि जब इन्होंने ये अपना एग्जाम क्लियर किया था तो इनकी जो एज थी केवल 22 ईयर की थी। और 1991 में इन्होंने राजकोट से अपने कलेक्टर की पोस्ट के साथ अपने करियर की शुरुआत करी थी। तो इतनी कम एज में और इतने सारे एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी जैसे एग्जाम को क्लियर करने ना, ये बहुत बड़ी बात होती है। सेकेंड हम बात करेंगे आईएएस रुक्मणी रायर के बारे में। इनकी स्टोरी बड़ी कमाल की है। चंडीगढ़ में ये पैदा हुई थी। 2011 में इन्होंने अपना एग्जाम क्लियर किया था। और सबसे खास चीज पता क्या थी, उस समय इन्होंने इंडिया के अंदर सेकंड रैंक लाई थी। और इनकी अचीवमेंट इसलिए भी इतनी पॉपुलर थी क्योंकि इन्होंने विदाउट एनी कोचिंग, जी हाँ, सेल्फ प्रिपरेशन के बेसिस पर ही यूपीएससी जैसा इतना टफेस्ट एग्जाम को क्लियर किया था। और एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि एक इंटरव्यू में ने ये भी कहा था कि जब ये 6th स्टैंडर्ड में थी तो फेल भी हो गई थी। तो आप क्या समझते हो इन चीज़ों से कि ज़रूरी नहीं है कि स्कूल लेवल पे जो आपकी परफॉर्मेंस रही हो वो फ्यूचर में आपका फ्यूचर ही डिसाइडेड कर दे, ऐसा नहीं है। ये इंस्पिरेशन आप रुक्मणी रायर से ज़रूर ले सकते हो। थर्ड हम बात करेंगे बिहार के रहने वाले आईएएस अनुराग कुमार के बारे में। देखिए, इनकी स्टोरी भी बड़ी कमाल की है। 8th स्टैंडर्ड तक इन्होंने हिंदी मीडियम से और अपना हाई स्कूल इंग्लिश मीडियम से इन्होंने कंप्लीट किया। और आप देख लीजिएगा कि हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में यानी कि 1 या 2 साल के गैप में ही इन्होंने अपने हाई स्कूल के अंदर 10th में 19% लेके आए थे। और सबसे बड़ी हैरानी की बात थी कि जब इन्होंने अपने 12th बोर्ड दिया था तो उसमें फेल्ड हो चुके थे, लेकिन फिर भी इन्होंने हार नहीं मानी, दोबारा से एग्जाम दिया और वही स्कोर लेके आए जो कि उन्होंने 10th में लेके आए थे, यानी कि 90% के आसपास। और इसके अलावा जब इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की शुरुआत करी तो दिल्ली के ही एक बड़े फेमस कॉलेज है जिसका नाम है एसआरसीसी, जो स्पेशली वो कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए है। तो यहाँ से इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन करी। इस ग्रेजुएशन के टाइम पर भी ये काफ़ी टाइम बीच बीच में कुछ सब्जेक्टों में फेल भी हुए थे, बट जैसे तैसे इन्होंने करके अपनी जब ग्रेजुएशन करी तो उसके बाद इन्होंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन भी कवर करी। और इन्हीं दौरान जब इन्होंने यूपीएससी जैसे सिविल सर्विसेज के एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करी तो इन्होंने भी अपना सकते हो कि अटेम्प्ट के अंदर ही क्लियर कर लिया। और उस समय इनकी जो रैंक आई थी वो 48 थी। हालांकि ये जो रैंक थी वो इनकी सेकंड टाइम पे आई थी। फर्स्ट वाली में 600 से प्लस लाई थी, जो कि सेटिस्फाई ये खुद नहीं थे। तो इन्होंने जब दोबारा अटेम्प्ट करके 48 रैंक लेके आए तो सभी को इन्होंने शॉक्ड कर दिया। लास्ट जो है वो पर्सनली मेरे फेवरेट भी है और अभी हाल ही फिलहाल में इनके ऊपर एक मूवी भी बनी है जो काफी कमाल कर रही है, 12th फेल, जो कि है आईपीएस मनोज कुमार शर्मा। एक लाइन इनके लिए बिल्कुल सटीक बैठती है कि नहरों से लड़के कभी नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये लाइन सटीक बैठते बिल्कुल मनोज कुमार जी के ऊपर। अब देखिए इनकी जर्नी कैसे थी। 10th क्लास में इन्होंने, आप कह सकते हो, 3rd डिवीजन के साथ पास आउट किया। 12th क्लास के हिंदी छोड़ के सभी सब्जेक्टों में फेल। फिर जब इन्होंने आगे चल के ऑटो तक भी चलाया, यहां तक कि जब इन्होंने ये एग्जाम दिया यूपीएससी का तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों में ये फेल्ड भी हो गए। उसके बाद फिर भी हार नहीं मानी, 4थे
अटेम्प्ट में इन्होंने क्लियर कर लिया। तो ज़्यादा जानकारी तो आपको 12th बेस्ड जो मूवी आई है उसमें कंप्लीट आपको मिल जाएगी, आपको भी काफ़ी अच्छी लगेगी स्टिल अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो। मेरा कहने का मतलब यही है कि बच्चों देखिए, जो ऐसे कैंडिडेट्स जो अपने स्कूल लेवल पे बिलो एवरेज थे, यहाँ तक कि फेल्ड भी हुए थे, कितना बड़ा मार्क हो जाता है आज के टाइम में फेल हो जाना, बच्चा बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाता है। तो आप इनसे इंस्पिरेशंस ले सकते हो कि यार किस तरीके से उन्होंने अपनी जो बड़े बड़े चैलेंजेस थे उसके सामने हार नहीं मानी, पूरी मेहनत के साथ लगे रहे और फाइनली जो उनको चाहिए थी पोजीशन आज वो उसी पर है। तो ये है ना कमाल की बात। तो ये था उनके बारे में स्टोरी जो कि आपको इंस्पायर कर सके। होप सो कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके फेवरेट आईएएस या आईपीएस ऑफिसर कौन से आप कमेंट सेक्शन में भी जरूर बता सकते हैं। बाकी हम मिलेंगे फिर एक ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप खुश रहे, पढ़ते रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे।